दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में 5 दिन रहने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। और मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा 2 मार्च को मुरैना से एंटर हुई थी और इन 5 दिनों में यात्रा 9 जिले और 7 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस दौरान राहुल गांधी के अलग अलग रंग भी नजर आए। अगली खबर, राज्य सरकार के द्वारा प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका और प्रमोशन रोकने की नीति 6 माह पहले प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनने वाले तहसीलदार पर भारी पड़ रही है। 2023 में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर घोषित करके इन तहसीलदारों को सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने संवर्ग के अधीन भले ही कर लिया है और जिलों में उनकी पदस्थापना करके एसडीएम बना दिया गया है। लेकिन जीएडी अब तक तय नहीं कर पा रहा कि उन्हें कोई बैच अलॉट किया जाए या फिर नहीं किया जाए। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर प्रवास पर आए हैं। बता दें कि केंद्रीय नागरिक के विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी से सड़क मार्ग से ग्वालियर पहुंच गए हैं और निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह 9:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारी के साथ बैठक किए हैं। अगली खबर, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने उज्जैन संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रदेश भर में पुजारियों द्वारा अपने आप को मुख्य पुजारी पद पर बताने और अपनी गाड़ियों पर मुख्य पुजारी लिखवाने पर आपत्ति जताई और कहा कि नगर और प्रदेश में किसी भी मंदिर में मुख्य पुजारी की स्थापना या फिर पद नहीं है। इसके बाद भी कई लोग मुख्य पुजारी पद पर आसीन बताते हैं। पुजारी महासंघ ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पूरे देश एवं मध्य प्रदेश में हजारों मंदिर हैं और वहाँ कोई मुख्य पुजारी नहीं होता है। अगली खबर, सीहोर से भाजपा के विधायक सुरेश राय ने अवैध शराब दुकान मामले में भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से माफी मांगने या फिर प्रमाण देने को कहा है। यह भी कहा कि खजुरिया कला गांव में सांसद ने मेरे ऊपर और अवैध शराब दुकान चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा किसी भी शराब दुकान संचालन में कोई भी नाम नहीं है। सांसद मेरे द्वारा शराब दुकान संचालन के प्रमाण दें या फिर माफी मांगे। जो इस तरह के आरोप लगाकर राजनीति करते हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। अगली खबर, मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन मौसम रहेगा साफ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस का ज्यादा असर नहीं। बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 10 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा असर नहीं रहेगा, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में हल्के बादल जरूर छाए रहेंगे। वहीं उत्तरी हवाओं की वजह से ठंडक रहेगी। अगली खबर, 2 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को राहत, नहीं बढ़ाई गई बिजली दरें। बता दें कि आम चुनाव के ठीक पहले प्रदेश के 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली दरें नहीं बढ़ाई गई है। उद्योगों को एक तरफ फायदा भी हुआ है, दूसरी तरफ एक झटका भी लगा है। कारखानों में सुबह 6 से 9 बजे, शाम 5 से 10 बजे बिजली खपत करने पर 20% सरचार्ज लगेगा और अब इसमें साल भर 10% की छूट मिलेगी। अभी तक साल भर में यह 2 हिस्सों में बटी थी। अप्रैल से अक्टूबर तक 10% की छूट मिलती थी। अगली खबर, बीजेपी ने अभी तक 4 महिलाओं को दिया लोकसभा चुनाव का टिकट, भड़की कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 24 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है और इनमें 4 महिलाओं के टिकट दिए गए हैं। और अब कांग्रेस ने इन 4 महिलाओं को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पास हुए लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को आधार बनाकर हमला किया। बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान ने रेहटी में किया रोड शो, जनता ने किया जमकर स्वागत। बता दें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेहटी में रोड शो किया और इस दौरान रेहटी की जनता ने पूर्व मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत सत्कार किया। किसी ने उन पर फूलों की वर्षा की तो किसी ने माला पहनाकर अपनी खुशी जाहिर की। बुजुर्ग, महिला, युवा और बच्चों ने पलक पाबड़े बिछाकर शिवराज सिंह चौहान का आत्मीय स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उनका स्वागत करते हुए उन पर फूल बरसाए और चौहान ने भी दोनों हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा दें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 22वां सवाल है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन है 1934 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1968 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1886 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1919 ईस्वी। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली खबर मध्य प्रदेश के किसानों का दुख दर्द बांटने गुना पहुंचे सिंधिया, 48 घंटे में दिया बर्बाद फसल का मुआवजा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में किसानों को सबसे पहले मुआवजे देने का काम किया है। गुना में सिंधिया को देखकर उनसे लिपटकर लोग रोने लगे और सिंधिया ने इस दौरान उन महिलाओं को ढाढ़स बनाया। हाल ही में मध्य प्रदेश के 16 जिलों में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के सर्वे को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदेश दिया है और गुना में महज 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने बर्बाद फसलों का सर्वे किया और किसानों को मुआवजा भी दिया है। अगली खबर मध्य प्रदेश में बना देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज, मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे लोकार्पण। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे और बता दें कि अशोकनगर जिले के प्राणपुर में देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के निर्माण का काम पूरा हो गया है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव इस क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का 6 मार्च को उद्घाटन कर चुके हैं और इस बात की जानकारी पर्यटन और संस्कृति प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने दी। अगली खबर मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 28% और प्रतिनिधित्व न के बराबर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया और राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है जबकि आदिवासी जंगल की जमीन के पहले मालिक हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी आदिवासियों को आदिवासी मानेगी और कहेगी तो उसे जल जंगल और जमीन का अधिकार देना पड़ेगा। अगली खबर चयनित शिक्षकों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया, अतिथि शिक्षक भी हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को निजी हाथों में देने के कैबिनेट के निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। जन स्वास्थ्य अभियान ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ प्रदेश व्यापी प्रोटेस्ट करने की चेतावनी दी है और जन स्वास्थ्य अभियान की अमूल्य निधि ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से गरीब वंचितों के इलाज का एक बड़ा संस्थान उनकी पहुंच से दूर हो जाएगा और बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना पहली प्राथमिकता है, न कि तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। अगली खबर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की जाति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी है। हुजूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग पर टिप्पणी की है। बड़ी खबर चैत्र माह से अगले वर्ष तक मनाया जाएगा गौवंश रक्षा वर्ष, गौशालाओं की राशि में वृद्धि होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में गौ माता और गौवंश के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए उन्हें दी जा रही राशि में वृद्धि की जाएगी। गौ रक्षा संवाद निरंतर होता रहेगा और इस विषय पर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी रहेगी। बड़ी खबर भोपाल के खजूरी कला में 25 करोड़ कीमत की 5 एकड़ शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई। भोपाल के ग्राम खजूरी कला में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 720/2 रकबा 5 एकड़ शासकीय भूमि पर 4 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। उनके द्वारा शासकीय भूमि पर खेती की जा रही थी, तभी अतिक्रमण करने वालों ने गेहूं की फसल भी बोई थी और अतिक्रमण को न्यायालय तहसीलदार एमपी नगर में पारित आदेश के तारतम्य में एसडीएम एमपी नगर एलके खरे के निर्देशन में तहसीलदार एमपी नगर सुनील वर्मा, नायब तहसीलदार अनामिका सर्राफ के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों की तर्ज पर रीवा को भी स्वच्छता में अव्वल बनाने की तैयारी है और रीवा में गुटखा पान खाकर थूका तो खैर नहीं। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने कहा कि 2023-24 के स्वच्छता सर्वेक्षण में हम एक 3 स्टार स्वच्छ शहर बने हैं और इस वर्ष हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी प्राप्त करें, जिसके लिए सीवरेज नेटवर्क का काम भी शहर में तेजी से चल रहा और इस बार हमने लक्ष्य रखा है कि हमारा रीवा शहर स्वच्छता में 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त करे। अगली खबर पीक आवर्स में बिजली खपत पर लगेगा सरचार्ज। बता रहे कि प्रदेश में अब पीक आवर्स में सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम 5 से रात 10 बजे तक बिजली खपत पर 20% सरचार्ज लगेगा और इसके साथ ही मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के दरों में 0.07% की बढ़ोतरी की है और इस वृद्धि में निम्न दाब घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के साथ उच्च दाब विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है और नियामक आयोग का यह आदेश 6 मार्च से लागू हो गया है। बड़ी पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी के टिकट कटने की बात पर मंत्री विजय वर्गीय ने सफाई दी और कहा कि महिलाओं का कार्यक्रम था, मोदी जी ने महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है। इस पर सभी महिलाओं ने हाथ खड़े कर दिए और यह सिर्फ मजाक था, शंकर जी का टिकट नहीं कटा है और वो अभी भी उम्मीदवार हैं। भाजपा ने अभी इंदौर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित नहीं किया है।
अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि 1000 पर जा सकता है टाटा का यह शेयर। टाटा मोटर्स का स्टॉक कारोबार के दौरान फोकस में रहेगा और निवेशक स्टॉक की ट्रेडिंग रणनीति के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। दरअसल टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स ने डिमर्जर योजना की घोषणा की है और कंपनी को 2 अलग अलग लिस्टेड कंपनी में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि कॉमर्शियल व्हीकल कारोबार और उससे संबंधित निवेशक को एक यूनिट में रखा जाएगा और दूसरे यूनिट में पीवी, यात्री वाहन ईवी, इलेक्ट्रिक वाहन जेएलआर, जगुआर लैंड रोवर सहित पैसेंजर व्हीकल कारोबार और इससे संबंधित निवेश रहेंगे। कंपनी ने बताया कि इस कारोबार विभाजन को एनसीएलटी व्यवस्था योजना के जरिए लागू किया जाएगा।